वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज न्यू वीडियो में मैं बात करूंगा, शिवानी बाहर हो गई है बिग बॉस से। क्या कारण है, क्यों बाहर हुई है बिग बॉस से? और दूसरा, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी जो संसद में बाहर तख्तियाँ लेकर जो नारेबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, तो सारा कुछ बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। तो साथियों, चंद्रशेखर जो संसद के बाहर अपने मुद्दों को लेकर बोलना चाहते थे, वहाँ जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उन्होंने नंबर नहीं लगाया या उन्हें यूँ कहें बोलने नहीं दिया सांसद जी को। तो उन्होंने संसद के बाहर निकलकर अपना प्रदर्शन किया, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे थंबनेल में देखा होगा। तो उन्होंने एक तख्ती पे लिखा था कि राजस्थान उत्तर प्रदेश में जो दलितों आदिवासियों की जो हत्याएं हो रही हैं वो क्यों नहीं रुक रही हैं, इसका रीज़न क्या है, सरकारें क्या कर रही हैं। इधर सरकार समृद्ध काल का नारा लगाती है और बड़ी बड़ी बातें हाँकती है मंचों से कि हमने देश में विकास किया है, जो अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था वो रोका है। कहाँ रुका है? हमारे लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। और दूसरी तख्तिया पे चंद्रशेखर के हाथ में थी, उसमें लिखा था शंकर लाल मेघवाल जी का, जो टीचर थे राजस्थान से, उन्होंने उनकी हत्या कर दी है, तलवारों से उनका सिर काट दिया है और उनके पिताजी की बाहें काट दी है तलवारों से। और उस विषय को लेकर कहना चाहते थे, सभापति लोकसभा में उठाना चाहते थे, नहीं उठाने दिया। दूसरा, राजकुमार जाटव जो गाज़ियाबाद से थे, उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी बात रखना चाहते थे। दूसरी तख्तिया पे जो 2 पॉइंट थे, तो इन पॉइंटों को लेकर चंद्रशेखर जी मीडिया के सामने आए, संसद में आए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे, और उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं, किया जाता है या नहीं। तो बड़ा विषय है दलितों आदिवासियों के लिए। ये मनवादी व्यवस्था के लोग जातिवाद के नाम पर शोषण करते हैं और इनके खिलाफ़ बोलते हैं। तो ये हत्या झुंड बनाकर हमारे बहुजन समाज के लोगों की, दलित, खासकर दलित आदिवासी वर्गों की, मुस्लिम समाज की झुंड बनाकर ये लोग हत्या कर देते हैं। ये इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, हमारे लोगों को विचार करना पड़ेगा, हमारे समाज के लोगों को विचार करना पड़ेगा। एक हमारा लीडर मात्र चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मुद्दों पर मुखर होकर बोलता है, जब भी बोलता है, बाहर भी मुद्दे उठाता है, संसद में भी मुद्दे उठाता है, मगर वो अकेला क्या करे, ये विषय है। इसलिए हमें एकजुटता बनाने पड़ेगी समाज में और उन मुद्दों पर काम करने पड़ेगा, उन मुद्दों पर विचार करने पड़ेगा। हमारी बात कौन रख रहा है, कौन हमारी भावनाओं को समझ रहा है, हमारी ज़ोरों शोरों से मुद्दे कौन उठा रहा है, हमें उसके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इसलिए आप समझदार हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के हाथ मजबूत करिए जो आपके 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, आपके मुद्दों को लेकर सक्रिय रहता है। दूसरा, शिवानी के बारे में बात करना चाहूँगा। शिवानी फर्स्ट दिन से ही बहुत अच्छा खेल रही थी, सभी लोगों का मनोरंजन करा रही थी। जो कोई बिग बॉस देख रहा था, हिंदी पट्टी में बिग बॉस कोई देख रहा था, मात्र शिवानी की वजह से देख रहा था। और वो शिवानी बहुत अच्छा खेल रही थी शुरू से ही। कम से कम 1 महीना हो गया, 1 महीना को शिवानी से शुरू से दूसरे दिन ही नॉमिनेट कर दिया था, 2-3 बार छोड़कर, और हर दिन हर बार नॉमिनेट शिवानी को डाला है, नॉमिनेट में डाला है। तो ये हिंदी पट्टी में शिवानी की वजह से बिग बॉस लोग देखते थे। उनका सभी के दिलों में वो नेगेटिव थॉट आ गया है कि बिग बॉस झूठा है, जनता को गुमराह बनाता है, जनता को गुमराह करता है, सच्चाई का साथ नहीं देता है, जो अच्छा खेलता है उसका साथ नहीं देता है। कहीं ना कहीं बिग बॉस के हाथ में पूरा
पूरा प्लानिंग होती है, किनको बाहर करना है किनको अंदर करना है, पूरा प्लानिंग के तहत वो बाहर अंदर करते हैं। जैसा कि साथियों मालूम होगा आपको, 4 लोगों का ग्रुप था, सना मकबूल और विशाल और कटारिया और शिवानी। तो जिस शिवानी का ग्रुप था और दूसरा ग्रुप था, वो उस ग्रुप में कुछ मुंबई के लोग बाग थे और अरमान मलिक था। तो उन ग्रुप का कहना था कि जी ग्रुप है अनसमझ है, मूर्ख ग्रुप है, उसको हमेशा टारगेट रखते थे और उस पर हावी होते थे। वो 5-6 लोग दूसरे ग्रुप के, अरमान मलिक के ग्रुप के हावी होते थे। और बिग बॉस भी उन्हीं के पक्ष करता था, बिग बॉस भी उन्हीं के पक्ष थे। उनसे कोई प्रश्न नहीं करता था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, उनसे कोई एलर्जी नहीं थी बिग बॉस को। लेकिन शिवानी के ग्रुप से उनको एलर्जी थी। अरमान मलिक परमानेंट नॉमिनेट होने के बावजूद भी उसको बचा लिया गया आखिरी नॉमिनेट में। सोचिए, क्योंकि डर था वो अरमान मलिक निकल जाएगा इस बार, तो इसलिए बिग बॉस ने उसको बचाने का चांस दिया। और जो नॉमिनेट हुए हैं इसी शिवानी के ग्रुप से हुए हैं, वो भी इतने मित्र, दोस्त, भाई बहन हुए हैं। 3 लोगों को नॉमिनेट किया, शिवानी को, लव कटारिया को, विशाल को। ये रीज़न क्या था? इनको निकालना था। एक वोटिंग हुई अंदर, तो उस वोटिंग से आज निकलेगा। जो बाहर वोटिंग हुई है उस पर फर्स्ट पे कटारिया रहे, विशाल रहा दूसरे पे और तीसरे पे शिवानी रही। तो शिवानी को खबर आ रही है कि बिग बॉस से बाहर निकाल दिया है और ये बहुत षड्यंत्र के तहत, ये बहुत चालाकी से बिग बॉस ने बाहर किया है। फाइनल टेस्ट था 2 दिन बाद, वहाँ तक ना पहुँचे इसलिए शिवानी को बाहर किया गया है। जनता उसको बहुत प्यार कर रही है, शिवानी को, तीनों लोगों को बहुत प्यार कर रही है। अगर जनता के ऊपर निर्णय छोड़ते तो ये शिवानी को और विशाल को और उसको कटारिया को कभी बाहर नहीं कर पाते ये लोग, जबकि ये तीनों लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शिवानी तो बहुत अच्छा खेल रही है फर्स्ट दिन से ही, उसकी लैंग्वेज को लेकर और उसकी मातृभाषा को लेकर उसको टारगेट किया जा रहा है शुरू दिन से ही, फर्स्ट दिन से ही। ये बिग बॉस की चाल, ये गेम मुझे समझ में नहीं आया साथियों। आज से बिग बॉस बंद, आज से बिग बॉस नहीं देखूंगा। पूरी हिंदी पट्टी शिवानी की वजह से। वो शांत थी, गरीब की बेटी थी, एक आस देख रहा था उसमें, एक उम्मीद देख रहे थे लोग उसमें कि गरीब की बेटी जीत के आ गई तो दूसरी बेटी भी जागी, प्रेरणा मिलेगी दूसरी की बेटी को। लेकिन नहीं, ये जातवादी लोग हैं, जातवादी कीड़े हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जीते। रवि किशन ने टारगेट किया आकर शिवानी को, उसकी मातृभाषा पर टारगेट किया, मात्र उसकी भाषा के आधार पर, और कोई रीज़न नहीं, उसकी वेशभूषा के आधार पर। वो अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति पर अड़क रही, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। आखिर बिग बॉस ने चाल करके उसको बाहर किया। काफ़ी लोग बिग बॉस में ऐसे हैं जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, खाने से मतलब है होना और अपने पहनावे से मतलब है। जैसे कि अरमान मलिक की भी कृतिका क्या कर रही है? वो मनोरंजन कर रही है लोगों का? नहीं, क्या कर रही है वो? जैसे साईं केतन क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं करता है, इधर की बात है उधर मिन करते रहते हैं। क्या करते हैं ये लोग? एक और वो घोंचू, उसका क्या नाम है, वो रैप बनाता है उसका है? क्या करता है वो? इन लोगों को बाहर करना चाहिए था, जबकि किया किसको? जो सबसे ज़्यादा लोगों का मनोरंजन कर रही थी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिग बॉस देख रहे थे लोग, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है साथियों आज।
ये आशा नहीं थी बिग बॉस से। बिग बॉस न्याय करता होगा, लेकिन जब देखा मैंने उसको, जब एक गांव की बेटी गई, तब मालूम पड़ा बिग बॉस कितना अपने हिसाब से न्याय करता है, कितना लोगों के साथ अन्याय करता है। तो साथियों, बहुत बुरा हुआ है, शिवानी को निकाल कर बहुत बुरा किया है। शॉकिंग न्यूज़ है शिवानी के चाहने वालों को, विशाल के चाहने वालों को। तो साथियों, ये 2 पॉइंट थे हमारे जो मुझे रखना था। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय भीम, नवोध्याय।